गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस भावना को धारण करके प्राणी शरीर त्याग करता है, वह भावना ही उसका अगला जन्म निर्धारित करती है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन के अंतिम क्षण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह श्लोक मृत्यु के समय हमारे विचारों की शक्ति पर प्रकाश डालता है। हमारे विचार और भावनाएं जो हमारे जीवन के दौरान संचित होती हैं, हमारे अगले जन्म की दिशा तय करती है। हमारे अंतिम विचार एक बीज की तरह होते हैं जो अगले जन्म का वृक्ष बनते हैं। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष का पूरा खाका छिपा होता है, वैसे ही हमारे अंतिम विचार हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों में प्रतिबिंबित होता है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म या कोई अन्य धर्म। सभी में यह मान्यता है कि हमारे विचार और कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह मृत्यु के समय मन की स्थिति के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे मन की शांति और स्थिरता हमारे अगले जन्म की दिशा को प्रभावित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को जागरूकता और सकारात्मकता के साथ जिएं, ताकि हमारे अंतिम क्षण भी शांति और संतोष से भरे हों। जीवन के हर पल में हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यह आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से संभव है। योग और ध्यान जैसे अभ्यास हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह हमें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांति और संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमारे अंतिम विचार हमारे अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। यह हमें अपने जीवन को जागरूकता, शांति और सकारात्मकता के साथ जीने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इस अवधारणा को विस्तार से बताता है। यह ग्रंथ न केवल मृत्यु के समय के विचारों और उनके प्रभावों पर प्रकाश डालता है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे संबंधों को भी उजागर करता है। गरुड़ पुराण में वर्णित शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे जीवन के अंतिम क्षण कितने महत्वपूर्ण होते हैं और वे हमारी आत्मा की यात्रा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह अध्याय 13 में वर्णित है कि मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जो भी विचार आते हैं, वे उसकी आत्मा को स्वर्ग या नर्क की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे अंतिम विचार हमारे कर्मों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को इस तरह से जी सकते हैं कि हमारे अंतिम क्षण शांति और संतोष से भरे हों। यह अध्याय 4 श्लोकों का उल्लेख करता है जो मृत्यु के समय स्मरण के प्रभाव को दर्शाते हैं। इन श्लोकों में यह बताया गया है कि कैसे हमारे अंतिम विचार हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कैसे हम अपने जीवन के दौरान सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को बढ़ावा देकर अपनी आत्मा की यात्रा को सुगम बना सकते हैं। ये श्लोक हमें बताते हैं कि कैसे हमारे अंतिम विचार हमारी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कैसे हम अपने जीवन के दौरान सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को बढ़ावा देकर अपनी आत्मा की यात्रा को सुगम बना सकते हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे जीवन के अंतिम क्षण कितने महत्वपूर्ण होते हैं और वे हमारी आत्मा की यात्रा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को इस तरह से जी सकते हैं कि हमारे अंतिम क्षण शांति और संतोष से भरे हों। पहला श्लोक कहता है, यदि मृत्यु के समय व्यक्ति विष्णु का स्मरण करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा श्लोक कहता है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय गाय का स्मरण करता है वह पितृलोक को प्राप्त करता है। तीसरा श्लोक कहता है, जो मृत्यु के समय सोने का स्मरण करता है वह नरक में जाता है। और चौथा श्लोक कहता है, जो स्त्री का स्मरण करता है वह पशु योनि में जन्म लेता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये श्लोक केवल रूपक हैं। ये हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन भर अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से ईश्वर का स्मरण करेगा।
जबकि बुरे कर्मों में लिप्त व्यक्ति का मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहेगा। इसलिए यह हमारे जीवन के हर पल में सही और नैतिक आचरण का महत्व दर्शाता है। मृत्यु एक कठिन समय होता है, लेकिन सकारात्मक विचारों की शक्ति से इसे आसान बनाया जा सकता है। यदि हम जीवन भर भगवान का स्मरण करते हैं, तो मृत्यु के समय भी हमारा मन स्वाभाविक रूप से उनकी ओर जाएगा। यह हमें शांति और निर्भयता प्रदान करेगा। इसलिए हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। सेक्शन 6, डिवोशन, द अल्टीमेट रिफ्यूज। ईश्वर की भक्ति और सत्संगति मृत्यु के समय हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। संतों की संगति हमारे मन को शुद्ध करती है और हमें ईश्वर की याद दिलाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्संगति का महत्व समझना चाहिए और नियमित रूप से सत्संग में भाग लेना चाहिए। सेक्शन 7, सोइंग सीड्स ऑफ वर्च्यू, अ लाइफ वेल लिव्ड। यह श्लोक हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। हमें दया, करुणा, सत्य और अहिंसा जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह हमें सच्ची खुशी और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। साथ ही मृत्यु के समय हमारा मन भी शांत और पवित्र रहेगा। सेक्शन 8, द पेरिल्स ऑफ नेगेटिविटी, अ डाउनवर्ड स्पाइरल। दूसरी ओर नकारात्मक विचार जैसे लोभ, क्रोध, घृणा हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। ये विचार हमारे मन को अशुद्ध करते हैं और हमें दुखों के चक्र में फंसाए रखते हैं। इसलिए हमें इन नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। Section 9, Conclusion, Embracing the Divine Embrace. This section encapsulates the essence of the Garud Puran, a revered scripture that guides us on how to live a life of virtue and prepare for the inevitable journey beyond this mortal existence. अंत में गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये एक यात्रा है जो हमें हमारे कर्मों और विचारों के आधार पर अगले जीवन की ओर ले जाती है। मृत्यु के समय हमारे विचारों का हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे अंतिम क्षणों में जो विचार हमारे मन में होते हैं, वे हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि हमारे अंतिम विचार शुद्ध और सकारात्मक हो। इसलिए हमें जीवन भर नेक कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं और अपने जीवन में दया और करुणा का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने अगले जीवन के लिए भी एक मजबूत नींव रखते हैं। ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव की याद दिलाता है। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और सत्संगति में रहना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति हमें सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा देती है। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आध्यात्मिकता और नैतिकता में विश्वास करते हैं, तो हम भी उनके गुणों को अपनाने लगते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सुधार करने में मदद करता है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं और अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखते हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीना है और हमें अगले जीवन में भी शांति और सुख मिलेगा और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। मोक्ष और मुक्ति हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और हमें ईश्वर के साथ एकत्व की ओर ले जाता है। एक ऐसी अवस्था है जहाँ हमें पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं, नेक कर्म करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कृपा हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त